विदिशा में एक गरीब परिवार का मकान तोड़ने पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि उनका जुलूस भी निकाला। विदिशा में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए कि कलेक्टर ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर रहने वाले एक गरीब दंपत्ति धीरज चिढ़ार का मकान दिन दहाड़े हथौड़े से तोड़कर तहस नहस कर दिया। जब इसका मुद्दा मीडिया ने उठाया तब जाकर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस भी निकाला। जानकारी के अनुसार धीरज चिढ़ार अपनी पत्नी के साथ बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जमीन करोड़ की होने के कारण कुछ भूमाफिया इनके मकान को तोड़कर कब्जा करना चाहते हैं। हद तो तब हो गई जब धीरज चिढ़ार अपने साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट करने थाने पहुंचे और इधर उनका मकान तोड़ दिया गया। इस मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी एवं अनुसूचित जाति अध्यक्ष जगन्नाथ अहिरवार ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। सम्मानित इस मीडिया के माध्यम से आज जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और ये दलित विरोधी सरकार है, आज जो विदिशा में हमारे धीरेन्द्र चिढ़ार जी के साथ जो घटना हुई है अनुसूचित जाति जनजाति के साथ, जिनका मकान भारतीय जनता पार्टी के विदिशा के गुंडों के द्वारा जो टूटा गया है, ये बड़े शर्म की बात है। आज पूरे विदिशा जिले और मध्य प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति के साथ की घटना हो रही है। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे गुंडों के लिए उचित कार्रवाई की जाए और इनको जेल में डाले जाए और जो है उसका जो भी मुआवजा दिया जाए जिसको उसकी नुकसान जो हुआ है, हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं और यहाँ से न होने पर हम जो है 7 दिवस के अंदर धरने पर बैठेंगे। मेरा धीरेन्द्र चिढ़ार ईदगाह चौराहा विदिशा। क्या हुआ ये साहब हमें पता नहीं है, हम तो थाने गए थे रिपोर्ट करवे। एक हेड साहब आए थे हमारे घर, एक जना कोई पत्थर फेंक गया 2-3 दिन पहले, तो हमने कि चलो रिपोर्ट करें आए, तो रिपोर्ट करे मियाँ बीबी 2 ही चले गए। जब तक साहब आध घंटा में उनने हमारा जो पूरा घर ही पटक दा। कौन लोग हो सकते हैं, क्या लगता है? अरे साहब अब हमने देखो ही नहीं साहब, अला नेता लोग हैंगे जो हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे घर गिरा रहे हैं। नेता पड़े? अब वो एक तो वो है वरुण मलिक ने हमें धमकी दी थी, एक आदमी भेजा तो मेरे काज वो मार के भी गा तो 2 डंडा मार गा तो मोए। इसके बाद एक कोई दुबे जी हैं, उनका नाम याद नहीं है, वो भी उनने कही थी घर छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। इसके बाद एक जन और आओ तो हमारे पास आप धमकी देवे। अब हम तो जाने नहीं है, एक शर्मा जी हैं कोई वो आए थे। कौन शर्मा जी? अब नाम समझ में नहीं आ साहब, कहला मैंने जी कौन है, कहले जी शर्मा जी हैंगे, नेता हैं जी, बस यही। अच्छा, ये आपके मकान का और ये जमीन का क्या विवाद चल रहा है? क्या हमारा साहब हमारे पिताजी के नाम जमीन थी, नहर में चली गई, नहर वालों से लिखवा के हमने यहाँ पे मकान बना लिया था। मकान बनाने के बाद हम 30 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं आई। कुटी भी मिल गई हमारे काज प्रधानमंत्री आवास योजना वाली, और आज हम आध घंटा काज चले गए, जब तक कितने लोग आए हमें पता नहीं। DVR ले गए, हमारा कैमरा सब तोड़ गए, टीवी तोड़ गए, पूरे काट माट के सब ले गए, पूरी टीवी ले गए और सब काट पीट के घर को सामान भी ले गए, उठा के कार में ले गए, हमें पता ही नहीं। और गोदरेज की अलमारी भी खोली है, वो उसमें से सामान ले गए निकाल के। अरे ये जमीन किसकी है, मतलब ये जमीन क्यों हो रहा है? कुछ क्या पता साहब, हमें पल नहीं, हमारे पिताजी की जमीन है, हमें ये मालूम है हम रह रहे हैं जहाँ में, हमें 30 वर्ष हो गई, आज तक हमें कोई परेशानी, और हमें कुटी भी मिल गई साहब इसी पे। क्या मामला है? नहर का मामला ये था, नहर में चली गई थी हमारी जगह 40 बाई 50-60, तो उसमें हमने नहर वालों से बात करके हमने उसमें मकान बना लिया, पक्का मकान बना लिया, पहले टपरा था। इसके बाद जब से हम रह रहे हैं अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं आई। अब ये नेता लोग ये लोग पीछे पड़ गए हमें भगाने के चक्कर में, जहाँ हमारा आज मकान तोड़ दिया, हम रिपोर्ट करवाए, पत्थर फेंक गए, 2 जने आए तो हम रिपोर्ट करने चले गए। रिपोर्ट करने गए जब तक कपत कितने लोग पुलिस के पास गए थे, पुलिस के पास शिकायत करवे गए थे साहब, तो एक हेड साहब मिले, हमने कहा हेड साहब कहले अभी साहब नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद आना, तो हम वहीं बैठे थे, अभी हाल आए, जब तक देखा तो हमारा मकान टूट गया। विदिशा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।